भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सुधारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की पुण्यतिथि पर सादर श्रद्धांजलि। बाल गंगाधर तिलक के ये अनमोल वचन बना सकते हैं हम सबका भविष्य। आलसी व्यक्तियों के लिए भगवान अवतार नहीं लेते, वह मेहनती व्यक्तियों के लिए ही अवतरित होते हैं। इसलिए कार्य करना आरंभ करें। बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक। मानव स्वभाव ही ऐसा है कि हम बिना उत्सवों के नहीं रह सकते। उत्सव प्रिय होना मानव स्वभाव है। हमारे त्योहार होने ही चाहिए। बाल गंगाधर तिलक। आप मुश्किल समय में खतरों और असफलताओं के डर से बचने का प्रयास मत कीजिए। वे तो निश्चित रूप से आपके मार्ग में आएंगे ही। बाल गंगाधर तिलक। प्रातः काल में उदय होने के लिए ही सूरज संध्या काल के अंधकार में डूब जाता है और अंधकार पे जाए बिना प्रकाश प्राप्त नहीं हो सकता। बाल गंगाधर तिलक। गर्म हवा के झोंकों में जाए बिना, कष्ट उठाए बिना, पैरों में छाले पड़े बिना स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। बिना कष्ट के कुछ नहीं मिलता। बाल गंगाधर तिलक। ये सच है कि बारिश की कमी के कारण अकाल पड़ता है, लेकिन ये भी सच है कि भारत के लोगों में इस बुराई से लड़ने की शक्ति नहीं है। बाल गंगाधर तिलक। महान उपलब्धियां कभी भी आसानी से नहीं मिलती और आसानी से मिली उपलब्धियां महान नहीं होती। बाल गंगाधर तिलक। प्रातः काल में उदय होने के लिए ही सूरज संध्या काल के अंधकार में डूब जाता है और अंधकार में प्रातः काल में उदय होने के लिए ही सूरज संध्या काल के अंधकार में डूब जाता है और अंधकार में जाए बिना प्रकाश प्राप्त नहीं हो सकता। बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। आलेख व स्वर आचार्य प्रमोद चौबे। राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को ब्रिटिश भारत में वर्तमान महाराष्ट्र रत्नागिरी के गांव चिखली में हुआ। तिलक मानते थे कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीय सभ्यता का अनादर सिखाती है। लोकमान्य ने दक्कन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की, जिससे भारत की शिक्षा में सुधार हो सके। बाल गंगाधर ने सबसे पहले ब्रिटिश राज में पूर्ण स्वराज की मांग उठाई। लोकमान्य तिलक ने जन जागरण के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव,
सप्ताह भर मनाना आरंभ किया। त्योहारों से जनता में राष्ट्र प्रेम और अंग्रेजों के अन्यायों के विरुद्ध संघर्ष में उत्साह भरा गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का मराठी भाषा में नारा स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध हक आहे आणि तुम्ही मिलवाराच, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। इंग्लिश में मराठा दर्पण और मराठी में केसरी दो दैनिक समाचार पत्र शुरू किया। समाचार पत्र में वे अंग्रेजी शासन की क्रूरता, भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना की कटु आलोचना की। ब्रिटिश हुकूमत से कहा कि भारतीयों को पूर्ण स्वराज दें। केसरी के लेखों की वजह से वे कई बार जेल गए। लोकमान्य तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथ से संतुष्ट न थे। 1907 में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई। गरम दल में लोकमान्य तिलक संग लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल शामिल थे। इन्हें ही लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। 1908 में लोकमान्य तिलक ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी, क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन किया। इस हमले के कारण तिलक को अंग्रेजों ने बर्मा, अब म्यांमार स्थित मांडले की जेल भेज दिया। 1916 में एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना संग अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल आंदोलन की प्रसिद्धि से बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि मिली। उनका मुख्य उद्देश्य भारत में स्वराज स्थापित करना था। इनमें 4 या 5 लोगों का समूह बना पूरे भारत में राजनेताओं, वकीलों से मिलकर होम रूल लीग का मायने समझाया गया। एनी बेसेंट आयरलैंड से भारत आई हुई थी, वहाँ पर वे होम रूल लीग का प्रयोग देखा था। अल्पायु में विवाह के व्यक्तिगत विरोधी होने के बाद भी लोकमान्य तिलक 1891 एज ऑफ कंसेंट विधेयक के विरुद्ध थे। वे हिंदू धर्म में अतिक्रमण मानते थे। इस एक्ट ने लड़के के विवाह करने की आयु को 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया। इसे केसरी में एक लेख में देश का दुर्भाग्य बताया। लोकमान्य को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के अभियोग में 27 जुलाई 1897 को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें बर्मा की जेल में भेजा गया। इस धारा को भारतीय दंड संहिता में ब्रिटिश सरकार ने 1870 में जोड़ा था। 1898 में ब्रिटिश सरकार ने धारा 124A में संशोधन किया। दंड संहिता में नई धारा 153A जोड़ दी। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति सरकार की मानहानि करता है या उसके प्रति नफरत फैलाता है या अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा का प्रचार करता है तो इसको अपराध की श्रेणी में रखा गया। इसी दौरान उनकी पत्नी का निधन हो गया। वे अपनी पत्नी के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सके। 1919 में कांग्रेस की अमृतसर बैठक में हिस्सा लेने के लिए स्वदेश लौटते समय लोकमान्य तिलक ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से स्थापित विधायी परिषद के चुनाव के बहिष्कार की बापू की नीति का विरोध ही नहीं किया, बल्कि क्षेत्रीय सरकारों में भारतीयों की भागीदारी की शुरुआत करने वाले सुधारों को लागू करने की सलाह भी दी। नए सुधारों को निर्णायक दिशा देने से पूर्व ही 1 अगस्त 1920 को बम्बई में उनका निधन हो गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत का निर्माता, जवाहरलाल नेहरू ने लोकमान्य भारतीय क्रांति का जनक कहा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसा नायक युगों युगों में अवतरित होता है। हम उन्हें कोट सर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।